हेलो बच्चों। देखिए, अब हम चैप्टर 8 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 का तो उसका पहला मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करता हूँ। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बेस्ड है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? ये लिखा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। दिस इज टाइप ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका केवीपी हो गया एग्जाम, या फिर आपके किसी एंट्रेंस सैनिक स्कूल का एंट्रेंस हो गया, या फिर ओलंपियाड में आ गए इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आपके हिसाब से, बिकॉज ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक में दे रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ये बेटा आने चाहिए आपको क्वेश्चन। ठीक है, और अभी मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है, एक और मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसके एमसीक्यूज है। ठीक है, इसमें से कोई एक करेक्ट है तो उसको हमें चूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़े कि अ फार्मर बॉट अ बुफेलो फॉर 44,000 एंड अ काउ फॉर रुपीज 18,000। ही sold the buffalo at the loss of 5% but made a profit of 10% on the cow. The net result of the transaction is, यानी वो नेट ट्रांजेक्शन क्या होगा? मतलब नेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि या तो उसको प्रॉफिट होगा या फिर उसको लॉस होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। देखिए क्वेश्चन को हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे। एक फार्मर है जिसने एक बुफेलो खरीदी है 44,000 की। ठीक है, एंड अ काउ खरीदी है 18,000 की। नाउ ही वांट टू सेल बोथ। अब वो दोनों को बेचना चाहता है, तो ही सोल्ड द बुफेलो एट द लॉस, यानी जब वो बुफेलो को बेचने जाएगा तो उसे 5% का लॉस होगा, और जब वो काउ को बेचने जाएगा तब उसे 10% का लॉस होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसको होल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट होगा। तो हमने क्या करना है बेटा, हमें एक फॉर्मूला पता है, इसका मैं सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, सोल्यूशन। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 और इनटू सीपी, ये फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, अब ये सबसे पहले मैं बुफेलो के लिए लिख रहा हूँ। बुफेलो को क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे लॉस हुआ है 5% का। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। तो 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू सीपी कितनी है बेटा इसका, 44,000। दो जीरो से ये दो जीरो काट हो गए, और ये 95 इंटू 440, ये आ गया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 95 और 44 की मल्टीप्लाई 22 38 और 083 तो ये आ गए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 41800। ठीक है, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बुफेलो। ये बुफेलो की हमने सेलिंग प्राइस निकाली, यानी अगर वो बुफेलो को बेचने जाएगा तो उसने 44,000 में खरीदा है, तो वो कितने में बेच रहा है, 41,800 रुपीज में उसको बेचेगा, यानी लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉस लेगा 5% का। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ काउ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 और सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है काउ को बेचने पे, 10% का, अपॉन 100 इंटू 18,000। ठीक है, दो जीरो से ये कट हो गया बेटा, 110 इंटू 18। ठीक है, जीरो, तो ये हो जाएगा 19800। ठीक है, यानी जब वो बुफेलो को बेचने जाएगा तो वो 41,800 में बेचेगा, जब वो काऊ को बेचेगा तो 19,800 में बेचेगा उसको। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पे हमें टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। अब आप क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या था। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ रिमूव कर दे रहा हूं ताकि मुझे सोल्यूशन पता चल जाए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे मैं लिखूंगा टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस मतलब बुफेलो को इतने में बेचा है 41800 प्लस और काऊ को इतने में 19800। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 008 और 8 6 10 और 1 11 और ये 6, तो 61600, यानी 61,600 में
टोटल सेलिंग प्राइस ये आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसने 44,000 में तो बुफेलो को खरीदा था और 18,000 पे काऊ को, तो ये कितनी हो गई 0 0 0 4 और 8 2 और ये 6 62,000। अब देखिए, अब टोटल कॉस्ट प्राइस तो उसने 60, यानी जब दोनों को खरीदा तो उसने 62,000 को स्पेंड किया। जब उसे वो बेचने गया तब वो 61,000, 61 62 से तो कम है ना, 61,600। ओके, तो यहाँ पे उसको लॉस अकर हो रहा है। और कितने का लॉस, मतलब इन दोनों का जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन दे रखे थे हमें 4, इसमें से ही लॉस हो रहा है। एक तो ये लॉस है, एक ये लॉस है, ठीक है। अब लॉस में कितने का लॉस हो रहा है तो वो यहाँ पे हम माइनस करके निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है, तो लॉस इक्वल टू 6200 माइनस 6100 और ये आएगा 400 का लॉस। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन, यानी लॉस ऑफ ₹400। तो इस तरह से ही कैलकुलेट होता है, ठीक है बेटा। दोबारा बता दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा के पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे एक आर्टिकल की, हो सकता है कोई और दूसरा आर्टिकल हो, ठीक है, कोई दूसरा भी आर्टिकल हो सकता है यहाँ पे। फिर काऊ की यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लिया, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर दिया, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दिया। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, कंपेयर कर लिया कौन बड़ा आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस होगा, ठीक है। जब हम कोई आर्टिकल खरीदे और उसे कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। अगर ज्यादा आती है 63 64 आती तो हमें प्रॉफिट होता, ठीक है। तब हम वहां पे प्रॉफिट 200 या 400 तब इस तरह से देखते हैं। ओके बेटा, सो डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस आल्सो, ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिव आल्सो। हेलो बच्चों, सो देखो बेटा, ये आपका जो मैंने क्वेश्चन बताया था इससे पहले, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम सब, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन 3,000 फॉर 1 मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है, ठीक है। लेकिन बेटा जब हम इसमें क्वांटिटी को पुट करेंगे ना, तो वो सारी चीजें ना यूनिट्स में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, जैसे कि ये लिखा है ना कि 3,000 रुपीज है तो रुपीज में होना चाहिए फॉर 1 मंथ। यहाँ पे जो टाइम है ना, दैट इज गिवन इन अ मंथ, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम ये 1 मंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम टाइम को पुट करते हैं, करेंगे इसमें, तो यहाँ पे टाइम जो है दैट विल बी शुड बी इन ईयर्स, ठीक है, वो ईयर में होना चाहिए। तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, सिंपली 12 से डिवाइड कर देंगे, बस इस तरह से करना है हमें, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3,000 है, इंटू रेट, रेट कितना है 10% का है, और टाइम, ठीक है, अपॉन 100। मैंने टाइम नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है बेटा क्योंकि देखिए अपॉन में आ रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर का पार्ट तो न्यूमरेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बस इतना लिखना है हमें। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 1 2, ओके बेटा, 3 10 जा और 3 4 जा। अब हमारे पास कितना बचा, 10 इंटू 10 100 अपॉन 4, और 4 से ही काट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25, ये 25 रुपीज, ठीक है, 25 आ गया इंटरेस्ट पर, सिंपल, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है बेटा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर ये मंथ में दिया हुआ है तो उसको हमें इसमें कन्वर्ट कर देना ईयर में। जैसे कि और क्वेश्चन में आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे जो टाइम होगा ना वो इस तरह से भी दे रखा हो सकता है, ठीक है, ईयर्स। तो आपको क्या करना है, 2 2 जा 4 और 1 5 अपॉन 2। तो 5 तो न्यूमरेटर में, जैसे 1 न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में, और 12 डिनोमिनेटर में, ऐसे ही 5 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ऐसे रेट भी आपको गिवन हो सकता है, रेट जो है वो मान लीजिए 6 और 1 अपॉन 5 इस तरह से गिवन हो गया परसेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो 6 5 31 31 अपॉन 5%, तो 31 न्यूमरेटर में और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बस सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह से है, आपको बस थोड़ा यूज करना है अपना दिमाग। वैसे आप दिमाग लगा सकते हैं, सभी के पास दिमाग है आपके पास, ठीक है। तो ये तो इसको सोल्यूशन था, ठीक है, सिंपल है, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की, ठीक है बेटा।
इसको ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि अगर न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का पार्ट है तो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए देयर इज अ नारायण पर्सन हु बॉट 120 ऑरेंजेस फॉर ₹4 ईच, यानी उसने हर एक ऑरेंज खरीदा, यानी 120 उसने ऑरेंज खरीदे, वो भी ₹4 का एक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो 120 इंटू 4 480, 12 4 से 48 होता है ना, तो ये आ गई सभी की कॉस्ट, यानी टोटल जो 120 ऑरेंजेस थे उन्हीं की कॉस्ट आ गई कॉस्ट में, यानी इतने में उसने खरीदा। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, ही सोल्ड 60% फॉर ₹5 ईच, ये ईच है, यानी जो 60% थे, यानी इसके जो 60% थे उसने ₹5 पे बेचा उनको, और जो रिमेनिंग बचे हैं उनको 3.50 की रुपीज में करके बेचा है ईच। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे 60% निकाले हैं, 60% ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, तो 60% ऑफ 120, तो 60/100 इंटू 120, 0 से 0 ये कट हो गया। ठीक है, 12 6 72, यानी 72 ऑरेंजेस जो थे वो उसने ₹5 ईच में बेचा। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस, यहां पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 72 ऑरेंजेस। ठीक है, तो 72 इंटू 5, 5 2 10, कैरी 1 7, 35 1 36, ये आ गए। यानी उसने जो 60% था, 60% हमने निकाल दिया, कितना आ गया 72, तो 72 जो ऑरेंजेस थे तो उनमें से प्रत्येक ऑरेंज को उसने कितने पे बेचा? 5 ईच, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी 360 आ गया। अब रिमेनिंग कितने बचे? ठीक है, नाउ यहां पे लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग। पहले तो हमें रिमेनिंग निकालना है, बचा कितना। देखिए ये 72 लिखा हुआ था और ये 120 था, तो 120 में से अगर मैं 72 को माइनस कर दूंगा 10 में से 2 8, इधर कितना बचेगा 1, 1 में से तो जाएगा नहीं, तो इधर से कैरी हो गया 11 में 7 4 48, तो 48 इनटू, और बाद में कितने में बेचा है 3.5 में लिखूंगा। ठीक है, 3.500 की वैल्यू नहीं है, तो 3.5। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे कितनी आ जाएगी देखिए, 48 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना, 5 8 जा 44, 5 4 से 20 और 24 हो गए ये। ठीक है, 8 3 से 24, कैरी 1 4 3 12 और 1 13, तो 0 4 5 और 1, और एक के बाद डेसिमल तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई कॉस्ट 154, यानी जो रिमेनिंग ऑरेंजेस थे वो उसने इतने में बेचे। अब टोटल कॉस्ट प्राइस जैसे मैंने निकाला ऐड करके प्लस कर मल्टीप्लाई करके, ऐसे मैं टोटल सेलिंग प्राइस यहां पे फाइंड करूंगा, टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए ये 72 थे, ऑरेंजेस की कितनी है 360। ठीक है, और प्लस जो रिमेनिंग ऑरेंजेस थे यानी 48, उनकी सेलिंग प्राइस क्या है 154। इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 4, बेटा 4 आ गया, 5 और ये 6 और 5 11 का 1, कैरी 1 4 और 3 और 1 4 और 1 5, यानी ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। खरीदा उसने 480 में, बेच रहा है वो 514 में, यानी प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, अब वो हमें प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे पहले प्रॉफिट निकालेंगे हम, तो 514 माइनस 480, प्रॉफिट देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 और इसमें से 4 में से 0 4, उसके बाद 51 में से 48 3 34। ठीक है, तो 34 का उसे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, अब हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी आता है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 34, और प्रॉफिट टोटल कितना है कॉस्ट प्राइस 480 इंटू
कितना आ जाएगा 100%। ओके बेटा, तो जीरो से जीरो कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे 4 से ही कट हो जाएगा, पहले 2 से काट देंगे, 2 17 और 2 से ही है। कैलकुलेशन गलत तो नहीं बनेगा, 5 2 10, 5 रुपीज ईच में, 12 6 72 और 5 2 10 कैरी 1, 5 7 5 35 1 36 और इसकी मल्टीप्लाई जरा फिर से कर लें हम, कहीं गलत तो नहीं है, हो सकता है गलत हो गया हो। ठीक है, 44 और 20 और 4 24 और 8 3 24 कैरी 2 4 3 12 और 2 14 0 8 6 और 168 आ गई, ये गलत हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लेना बेटा, ये थोड़ी सी रॉन्ग कैलकुलेशन हो गई है। 168 आ गई, तो 168, तो 168 कभी कभी हो जाता है बेटा गलत। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हटाना है बस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का सलूशन वही रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 6 और 6 12 कैरी 1। ठीक है, 4 और 1 5 528, तो 528 में से हम 480 को माइनस कर देंगे, तो 8 और ये 4 48 आ गए हमारे को। ठीक है, जो प्रॉफिट था दैट इज 48, अब प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितनी है 480 इंटू 100%, जीरो से जीरो कैलकुलेट 4 ये कट हो गया, तो कितना बचेगा 10%, यानी 10% का प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, सो क्या करा मैंने, मैं आपको दोबारा यहाँ पे सोल्यूशन बताता हूँ उसका, दोबारा बता रहा हूँ। टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब 120 जो उसने ऑरेंज खरीदे थे, उसकी में से एक की जो कॉस्ट है वो कितने रुपीस है 4 रुपीज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी टोटल निकालने के लिए 480। अभी लिखा 60% ऑरेंजेस तो उसने बेच दिए कितने पे 5 रुपीज ईच में, तो पहले 60% निकाला, कितना आ गया 72। ओके, अब सेलिंग प्राइस ऑफ 72, तो 72 इंटू 5, क्योंकि वो 72 को 5 रुपीज ईच में बेच रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दी 360 आ गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग क्या होगा, तो 48, रिमेनिंग कितने बचे, हमें 120 में से 72 को माइनस कर देंगे, तो 48 आ गया ऑरेंजेस। ठीक है, तो 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 168 और इन दोनों को टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे 5 to 8, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गए 5 to 8 और टोटल जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 480। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 48 का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 48 अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस 480। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो 10% आ गई, ये 1। ठीक है, तो 10% का हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप। गुड लक बेटा।